वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जीएसटी स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नॉलेज गेन करेंगे जीएसटी के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी के बारे में सीखकर उस क्लास को एंड किया था, जिसमें हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में सीखा था। और इसमें यूटीजीएसटी भी था। यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज कितने प्रकार की होती हैं इंडिया में। तो सबसे पहले हम यहां से आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सबसे पहले आती है अंडमान एंड निकोबार इसलैंड्स, जो कि आप यहां पे मैप के थ्रू देख सकते हैं इनकी लोकेशंस, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड्स। नेक्स्ट चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि एक ही यूटी में मर्ज हो गई 2020 में, दादरा एंड नागर हवेली। दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी लोकेशन आप सभी की चेक कर सकते हैं मैप के थ्रू। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूटी बन गई 2019 में। लद्दाख सेपरेट हुआ जम्मू एंड कश्मीर से 2019 में, ये भी टॉप पर है। लक्षद्वीप आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद पौंडुचेरी। तो ये कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। इन यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी अप्लाई होता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रेंड्स, इन यूनियन टेरिटरीज का जो टैक्स है वो कलेक्ट करती है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि कंट्रोल है वो हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, रूल्स हैं, इन्फोर्समेंट है, रिफंड प्रोसेस है, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बट जो टैक्स कलेक्ट करती हैं वो यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी रूल्स के अंडर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आते हैं जिनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। आप नोट यहां पे देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो चेंज हो गया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इन केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 October 2019 after the GST Council's decision that only these 10 states continue to enjoy certain benefits as special category states. तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस फ्रेंड चेंज हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। उससे पहले ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता था, बट 31 अक्टूबर से इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया। अब यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर की दो हैं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पे, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यूटीजीएसटी अप्लाई होगा। सो इन स्पेशल कैटेगरीज स्टेट्स को किस टाइप के बेनिफिट्स होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। टाइप ऑफ बेनिफिट्स गिवन टू दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे कि फिस्कल बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं। फिस्कल बेनिफिट्स मींस जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशहोल्ड है उसमें इनको बेनिफिट दिया जाता है। कंप्लायंस बेनिफिट्स मींस इनकी जो रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस है वो बहुत इजी है सरकार के थ्रू। एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, इनको गवर्नमेंट के थ्रू एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ कंसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जीएसटी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नेंस एंड पॉलिसी सपोर्ट। इनको गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और इन्हें कुछ पॉलिसी का सपोर्ट भी मिलता है। इस टाइप के कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन्हें। और इन बेनिफिट्स को इन्हें क्यों दिया जाता है? सो रीजंस फॉर बेनिफिट्स आर, सबसे पहले आता है चैलेंजिंग ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, चैलेंजिंग ज्योग्राफी इस तरह से है क्योंकि ये जो राज्य हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं, इसलिए इनका बिजनेस करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसलिए इनको गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसमें सेकंड बेनिफिट आता है लो इंडस्ट्रियल बेस।
पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस यानी कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कम होती हैं, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी यहाँ पे कम होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा इन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। थर्ड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है जिससे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, अपनी इनकम जनरेट कर सके। नेक्स्ट आता है हायर कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से, ज्योग्राफिकल चैलेंज की वजह से यहाँ पे गवर्नेंस की जो कॉस्ट होती है पब्लिक को प्रोवाइड करने की वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। टू इंश्योर इक्विटी एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड इनकी ग्रोथ के लिए और इनकी इक्विटी के लिए इंश्योर करने के लिए इन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रेंड्स, करंट जीएसटी स्लैब्स मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से जीएसटी स्लैब्स अभी अप्लाई की गई हैं या दी गई हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि 0%, 0% में आती है जीरो रेटेड या नील रेटेड गुड्स। नेक्स्ट है 5% जीएसटी, 12%, 18% एंड 28%। तो इसमें जो जीएसटी स्लैब्स हैं करंटली वो हैं 0, 5, 12, 18 एंड 28%। इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जीरो रेटेड में आती हैं एसेंशियल आइटम्स एंड पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अनब्रांडेड ग्रेन्स, मिल्क, एग्स, एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज, नॉन एसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये जीरो रेटेड में आती हैं। 5% में बेसिक कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शुगर, टी, एडिबल ऑयल, पैक्ड पनीर, फुटवेयर अंडर 500, डोमेस्टिक एलपीजी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोल, तो ये सब 5% जीएसटी में आते हैं। 12% में जैसे कि स्टैंडर्ड गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, बटर, घी, फ्रूट जूसेस, नट्स, मोबाइल फोन्स, वेजिटेबल प्रिपरेशन, अम्ब्रेलाज। एंड 18% में आते हैं ब्रॉड कंज्यूमर कैटेगरी जैसे कि हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएरीज, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज। 28% में जैसे कि हाई एंड लग्जरी गुड्स जैसे कि स्मॉल कार्स, लग्जरी कार्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। उसके अलावा स्पेशल सब रेट्स भी हैं कुछ, जैसे कि 3% लगाया जाता है प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, डायमंड्स, अदर प्रीशियस स्टोन्स। 0.25% जैसे कि नॉन इंडस्ट्रियल रफ डायमंड एंड अनवर्क्ड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सेसेस में एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं लाइक 15% लग्जरी कार्स पे और टबैको पे, और अप टू 204% ऑफ सिगरेट्स आर एडेड ओवर द बेस जीएसटी रेट, यानी कि जीएसटी रेट के ऊपर इन गुड्स पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, करंट जीएसटी स्लैब्स एंड इनके एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जीएसटी को आप एक इलस्ट्रेशन से भी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। एज्यूम करते हैं एक गुजरात का डीलर है, वो गुड्स सोल्ड कर रहा है पंजाब के डीलर को 50,000 की। टैक्स रेट जो है वो 18% है। क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा और आईजीएसटी डीलर चार्ज करेगा, और ये रेवेन्यू पूरा का पूरा जो 9,000 है यानी कि 50,000 का 18% टैक्स बनता है 9,000, जो कि जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्योंकि ये आईजीएसटी है। उसके बाद द सेम डीलर सेल्स गुड्स टू अ कंज्यूमर इन गुजरात, सेम डीलर गुजरात में ही सेल करता है, यानी कि गुजरात का डीलर है और गुजरात में ही कंज्यूमर को सेल करता है। तो सेम मैंने आपको बता रखा है, जब भी हमारी सेम स्टेट में सेल होती है उसको हम इंट्रा स्टेट जीएसटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो जीएसटी है वो 12% है, यानी कि 50,000 का पहले हम 12% निकालेंगे जो कि होगा 6,000। उसमें जो हाफ होगा सीजीएसटी वो 6% लगेगा और हाफ लगेगा इसमें एसजीएसटी। टोटल है 12%, इसका हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि 6,000 जो है डीलर को कलेक्ट करने हैं, उसमें से 3,000 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के नाम पर और 3,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि गुजरात गवर्नमेंट को एसजीएसटी के नाम पर। तो इस तरह से हम जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के उद्देश्य क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है टू अचीव द आइडियोलॉजी ऑफ वन नेशन वन टैक्स, यानी कि
इसकी एडवांटेज ये है कि ये एक तरह से पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पूरे नेशन में वन इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। टू सबसम मेजॉरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने में समा लिया है, सबसम कर लिया है। टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी बिल के अंदर नेट वैल्यू एडिड पोर्शन पे टैक्स लगता है जो कि टैक्स ऑन टैक्स के रिजीम को खत्म करता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो लोअर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू कर्ब टैक्स इवेजन, टैक्स पेयर्स जो हैं वो इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं जिन इनवॉइसेस को वो अपलोड करते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल पे, इसलिए फेक इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेते हैं उसकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो मिनिमल हो जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन प्रोसीजर्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले जो रिटर्न फाइलिंग होती थी फ्रेंड्स वो ऑनलाइन होती थी, बुक असेसमेंट एंड रिफंड प्रोसीजर्स ऑफलाइन थे, बट जीएसटी प्रोसीजर्स में सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है, सब कुछ काम हम इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इजी हो गया है जीएसटी आने के बाद। सो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जीएसटी की कुछ और नॉलेज देंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे।